हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं ज्वल कुमार एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बायोलॉजी पेपर 2014 का डिस्कशन कराऊंगा। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा पार्ट ए वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ये वीडियो जो है मैं पार्ट बी लेके आया हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो विच इज़ नॉट ए राइजोम। तो इसमें सर राइजोम कौन सा नहीं होगा। आप लोग पहले चारों ऑप्शन देख लें और खुद से पहले यह देखें कि कौन सा सही है। उसके बाद पॉज करके आंसर टिक करें, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा, क्रोकस। बाकी तीनों जो वो राइजोम है, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, कन्ना हो गया, ये सब क्या है, राइजोम है। क्रोकस नहीं है राइजोम। क्वेश्चन नंबर 52, एपिफाइटिक रूट अकर्स इन। एपिफाइटिक रूट जो है इसको हम लोग एरियल रूट भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो वेंडा होगा, वेंडा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन इज अ C4 प्लांट। इसमें से कौन सा C4 प्लांट है। तो दोस्तों इसमें से C4 प्लांट जो है वो मेज होगा। मेज C4 प्लांट है। बाकी सभी जो वो C3 में आता है, C3 प्लांट। और C4 में और भी सारे प्लांट हैं, जैसे कि सोरगम हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब C4 प्लांट में ही आते हैं। ये सभी पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा, मेज। क्वेश्चन नंबर 54, ल्यूटीन इज फाउंड इन दिस एल्गल ग्रुप। किसमें होता है ल्यूटीन। तो ल्यूटीन जो होता है वो ज़ैंथोफाइसिया होता है। आंसर जो है वो बी होगा, इसका आंसर बी होगा। कॉर्क सेल वॉल्स आर। कॉर्क सेल वॉल्स आर, इसमें से क्या होगा। तो कॉर्क सेल वॉल जो है इसमें जो है डिपोजिशन ऑफ सुवेरिन हो जाता है, जिससे कि सब्सटेंस जो है आर पार नहीं हो सकता है ना। क्योंकि डिपोजिशन ऑफ सुवेरिन हो जाता है, तो डिपोजिशन अगर होता है तो ये फिर इम्परमिएबल हो जाएगा, ये है ना। सब्सटेंस अंदर बाहर नहीं जा सकते, तो ये इम्परमिएबल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, इम्परमिएबल। क्वेश्चन नंबर 56, ये देखिए, ये काफ़ी पूछा हुआ सवाल है। देखिए, मिमोसा पुडिका सोच, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, सिस्मोनेस्टी होगा इसका आंसर, सी नंबर होगा। ये बहुत बार आया हुआ सवाल है, AIPMT में भी बहुत पहले ये पूछता था। अब तो नहीं पूछता, बहुत पहले ये पूछता। आप लोग देखिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 57, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। तो कोलोन, कोलोन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो ये जो आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, लैक्टेज इज ए कंपोनेंट ऑफ। तो इसका जो है आंसर जो होगा वो इंटेस्टाइनल जूस होगा ना। बिल्कुल ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। काइलोमैक्रॉन्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ। इसका आंसर आपको कोई पता होगा। इसका आंसर जो है वो फैट्स होगा, बी नंबर होगा, फैट्स। क्वेश्चन नंबर 60, द टोटल अल्वेलर सरफेस एरिया इज नियरली। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, 100 स्क्वायर मीटर्स होता है, सी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, इच किडनी इन ह्यूमन हैज़ नियरली सो मैनी नेफ्रॉन्स। कितना नेफ्रॉन होता है। तो 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन होता है। तो यहाँ पे 1.2 है, तो इसके मिलता जुलता है तो ऑप्शन, तो ये आंसर जो है वो डी होगा, आंसर डी होगा। 1 से 2 मिलियन रहता है तो आंसर ये डी हो जाएगा, 1.2 मिलियंस। क्वेश्चन नंबर 62, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। बताइए दोस्तों ये कहाँ पे होता है, ये तो आपको भी पता होगा। तो इसका आंसर जो है वो हिप्स होगा, हिप्स से होता है, और सब जगह कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ हिप्स पे होता है। ऑप्शन के हिसाब से हिप्स पे होता है, ठीक है। पाया तो और भी जगह जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, प्लाज्मिड्स आर कॉमन इन। तो ये किस में कॉमन होता है। तो कॉमन इन बैक्टीरिया। आंसर जो है वो ए होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेल्स विच रिलीज IgG-R, तो क्या होगा इसमें? इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। इसका जो है सी नंबर होगा। IgG सेल जो है एक बहुत ही कॉमन एंटीबॉडी है जो कि ब्लड सर्कुलेशन में पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, पोल्ट्री बर्ड्स जस्ट चूजन फॉर मीट आर कॉल्ड, तो इसका जो आंसर होगा वो बॉयलर्स होता है। ठीक है, सी नंबर होगा, बॉयलर्स को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, साइटोक्रोम्स कंटेन, तो इसमें साइटोक्रोम में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है ना। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, तो आंसर जो वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय, बताइए दो स्ट्रैंड्स ऑफ DNA जो है उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे कि ये टी है ना, ये दोनों के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। आंसर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोडोन इज प्रेजेंट इन, तो एंटीकोडोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये जो प्रेजेंट रहता है वो tRNA होगा, ट्रांसफर RNA, ए होगा। अगर कोडोन रहता तो वो जो है mRNA होता, इसलिए एंटीकोडोन है, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69, द लास्ट प्लेस वेयर होमो इरेक्टस सर्वाइव्ड वॉज, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा, एशिया। एशिया होगा। क्वेश्चन नंबर 70, दिस एनिमल कैन क्लोज नॉस्ट्रिल्स, तो इसमें से कौन सा एनिमल है जिसका क्लोज नॉस्ट्रिल्स रहता है? तो इसका जो आंसर होगा वो एलिफेंट होगा। एलिफेंट का जो है वो क्लोज नॉस्ट्रिल्स रहता है, डी नंबर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, दिस डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय अ बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है ये चारों ऑप्शन में से जिससे कि बैक्टीरिया से जो नहीं होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो फाइलेरिया होगा। फाइलेरिया किससे होता है? तो फाइलेरिया इज काउज्ड बाय अ पैरासाइट इज नोन एज उचेरिया बैनक्रॉफ्टी, है ना। और जब आपको पता है और टेटनस जो ये तो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटानी है इसका, है ना, इसी से होता है, तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, है ना, ये बैक्टीरियल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 72, इन दिस डिसऑर्डर इनफ मेलानिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड, तो इसका जो आंसर होगा वो एल्बिनिज्म होगा। हाँ, बहुत को देखिए कि बिल्कुल कोई कोई आदमी बिल्कुल उजला होता है तो उसको एल्बिनिज्म है। हाँ, आईब्रो सब भी जो है वो उसका बिल्कुल वाइट हो जाता है, तो वैसा सब जो है आदमी जो वो समझ जाइए कि वो एल्बिनिज्म का शिकार है ना, एल्बिनिज्म डिजीज़ है उसको, तो ये होगा ए, है ना, डिसऑर्डर जो है वो एल्बिनिज्म होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73, पैथिडाइन इज, तो ये क्या है पैथिडाइन? तो पैथिडाइन जो एक ओपिएट नारकोटिक है ना। नारकोटिक मतलब हो गया जिसकी लत लग जाए उसको हम नारकोटिक बोलते हैं, जिसका लत नहीं लगता उसको हम नन नारकोटिक बोलते हैं, तो इसका आंसर जो वो सी होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट एवरेज लाइफ स्पेन, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो इसमें लाइफ स्पेन जो है वो पैरोट का रहता है। पैरोट का जो एवरेज लाइफ स्पेन जो रहता है वो 140 होता है, 140 ईयर्स होता है, तो इसका आंसर वो डी होगा, पैरोट। क्वेश्चन नंबर 75, मेमोरी ग्लैंड्स सिंथेसाइज दिस डाइसेक्राइड, इसका आंसर आप लोग को भी दोस्तों पता होगा, लैक्टोज होगा इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन एन ऑर्गेनिजम्स किल्स एंड फीड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म इट इज, तो ये प्रीडेशन होता है, आंसर नंबर बी, प्रीडेशन होता है, इसको प्रीडेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विच इज़ द प्रोटेक्टिव डिवाइस इन एनिमल, तो इसका आंसर होगा वो मिमिक्री होगा, सी,
रिप्रोडक्टिव डिवाइस होता है एनिमल में। क्वेश्चन नंबर 78, बिलिरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम, तो ये किससे बना हुआ होता है? तो ये जो है ग्लोबिन से बना हुआ होता है। तो आंसर जो होगा वो बी होगा, है ना, या इसका आंसर जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट कार्डियक मसल फाइबर्स, तो इसका जो आंसर होगा वो नॉन फैटिग्ड होगा, है ना। मसल फाइबर में जो होता है, कार्डियक मसल फाइबर में जो वो स्टैटिएटेड भी होता है, सिलिंड्रिकल भी होता है और वॉलेंट्री भी होता है और फैटिग होता है। तो यहाँ पे नॉन फैटिग होगा, है ना। तो डी होगा इसका आंसर, इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 80, इंटेस्टाइन डिफर फ्रॉम स्टोमक एज इट हैज़, तो इंटेस्टाइन के पास जो है वो विल्ली होता है ना, जो कि स्टोमक के पास नहीं होता है। तो यही इसमें डिफरेंट है। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा, विल्ली। क्वेश्चन नंबर 81, लैक्रेमल ग्लैंड्स अकर्स इन, तो ये लैक्रेमल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो वो जो है आई में पाया जाता है, आँख में पाया जाता है दोस्तों। इसका आंसर जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82, इन नेचर व्हाट परसेंट ऑफ H2O इवेपोरेट्स फ्रॉम ओशियन टू रीच एटमॉस्फेयर, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 84। ऐसे होना चाहिए 90%, तो लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये बी होगा, 84%, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 83, ब्रेड बिकम्स पोरस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो किस चीज़ का इसमें फॉर्मेशन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84, वन जीन वन एंजाइम रिलेशनशिप वॉज इटैब्लिश्ड विथ, तो इसका आंसर होगा वो ए होगा, न्यूरोक्रासा। और ये जो दिया था रिलेशनशिप वन जीन वन एंजाइम का, वो बिडल एंड टॉमन दिया था। तो इसका आंसर वो ए होगा। 85, ट्राइकोडर्मिया हर जाइनम इज यूजफुल फॉर, तो इसका आंसर ए होगा, बायो रेमिडिएशन ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 86, लाइकेंस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, तो ये तो आप लोग भी जानते होंगे, इसमें जो है सिम्बायोटिक होगा, सिम्बायोटिक होता है रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 87, लेमिनारिन इज द स्टोर्ड फूड इन, तो ये किस में होता है स्टोर्ड फूड? तो इसमें जो होगा वो फायोफैसिया होगा, यानी कि ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी इसमें से कौन सा है? वो है फ्यूकस। फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है ना। पोरफारा ये क्या हो गया? रेड एल्गी में आ गया। और ग्रासिलेडिया ये किस में आ गया? ये भी रेड एल्गी में आ गया, है ना। कायरा, तो कायरा जो वो ग्रीन एल्गी में आता है। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88, द फ्लोरल फॉर्मूला, ये देखिए इतना दिया हुआ, इज दैट ऑफ, ये किस चीज़ का फ्लोरल फॉर्मूला है? तो ये देखिए सभी में 5 5 5 है। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? ये सोलेनेशिया होगा। और सोलेनेशिया को जो एग्जाम्पल होगा वो टोबैको होता है सोलेनेशिया का। तो आंसर जो है वो डी होगा। सनहेम्प जो है वो फवेसी में आता है। और ये टूलिप जो है ये लिलिएसी में आता है ना। और सोयाबीन जो है ये भी फवेसी में ही आता है। तो इसका आंसर डी होगा। डी जो है वो सोलेनेशिया होता है। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89, द फ्रूट इज ए बेरी, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, ग्वाभा। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीड विथ इंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कार्बंकल। तो सबसे पहला जो है कार्बंकल जो वो कैस्टर में होता है। हाँ, और इसके साथ साथ इंडोस्पर्मियस भी है कैस्टर। हाँ, और इसमें पेरिस्पर्म भी होता है। तो ये जो है एग्जाम्पल जो है ये कैस्टर हो जाएगा। ये आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर यहाँ पे साइक्लिक है तो इसका जो आंसर होगा वो ATP होगा। आंसर जो है वो डी होगा, ATP। और अगर नॉन साइक्लिक रहता तो ये जो है NADPH प्लस ATP होता है ना। साइक्लिक है तो फिर जो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 92, वेसल्स आर फाउंड इन। तो वेसल जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म में वेसल जो है प्रेजेंट रहता है एक्सेप्शन के तौर पे। हाँ, और एंजियोस्पर्म में तो वेसल रहता ही है, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में वेसल रहता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन उसमें भी है। हाँ, कुछ एंजियोस्पर्म में नहीं भी पाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93, स्टोमाटा ओपनिंग टेक्स प्लेस इन। तो स्टोमाटा जो है स्टोमाटा का ओपनिंग जो है कहाँ पे ये होता है? तो लोअर CO2 कंसंट्रेशन, लोअर CO2 कंसंट्रेशन पे होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 94, रूट्स ऑफ विच प्लांट हैव ए पिगमेंट हैविंग एफिनिटी फॉर O2। ये पहले का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को ये पता होगा। इसका आंसर जो है वो सोयाबीन होगा। आंसर बी, आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 95, दिस इज फाउंड ऑन अर्थ इन मैक्सिमम अमाउंट। तो अर्थ पे जो पाया जाता है मैक्सिमम अमाउंट में वो है सेल्यूलोज। ऑप्शन के हिसाब से सी होगा, सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ दिस टू रेफर टू सेम थिंग। तो ये भी पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी आप लोगों को पता होगा। TCA साइकिल एंड साइट्रिक एसिड साइकिल सेम थिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97, दिस एल्गी इज फाउंड इन थर्मल स्प्रिंग। तो थर्मल स्प्रिंग में कौन सा एल्गी पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वो ऑक्सिलोटोरिया होगा, ए नंबर होगा, ए होगा, ऑक्सिलोटोरिया। क्वेश्चन नंबर 98, सिलिकॉन ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? डायटम। इसमें सिलिका एक प्रेजेंट रहता है ना, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। डायटमस अर्थ वही फॉर्म करता है ना, बी होगा इसका, डायटम्स। क्वेश्चन नंबर 99, दिस इज ए नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर। तो नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो ABA को कहते हैं, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100, अकारीसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय। तो इसका आंसर जो होगा वो माइट्स होगा। माइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अकारीसाइड्स। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी इसमें कमी अगर आई हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। थैंक यू।